साक्षात्कार के अगले चरण में हम पहुंच चुके चंदाइत गांव, निमताबाद ब्लॉक, जिला चंदौली अंतर्गत, जहां पर हमारी मुलाकात राम आश्रय सिंह जी से होने जा रही है और हम जानते हैं इनके विषय में कि किस तरह से गांव का अपना विकास कर रहे हैं और किस समस्याओं पर किस तरह से लड़ रहे हैं। इसके विषय में हम आपको इनके विषय में थोड़ा बताते चले कि सन 88 से लेकर 2005 तक ये अभी प्रधान थे। उसके बाद पिछले बार चुनाव इन्होंने लड़ा था, वो हार गए। इस बार फिर उन्होंने दावेदारी की और ये कुछ वोटों से आगे आकर जीत गए हैं। इस बार जनता ने इनको फिर से अपने प्रधान चुना है। सबसे पहले प्रधान जी आपको नमस्कार। खबर चाचा न्यूज चैनल की तरफ से हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आप 1988 से लेकर 2005 तक प्रधान चुनाव पे थे आप पद पे, और आज इस बार फिर प्रधान बने हैं। आपकी जनता ने बहुत प्यार और सहयोग से आपको जिताया है। तो हम चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से आप यहाँ की जनता को, ग्रामवासियों को एक बधाई संदेश दें। तो जनता का सौभाग्य है कि हमको चुना और हमारा भी सौभाग्य है कि उन्होंने चुना। जैसे कि प्रधान जी, हर एक ग्राम सभा में कुछ समस्याएं होती हैं रोड व सड़कों को लेकर। आपके ग्राम सभा में भी हम लोग एंट्री मारे हैं तो देख रहे हैं उधर तो जीटी रोड वाली सही से रुझे है, लेकिन अंदर एंट्री मारते समय आपके द्वार तक आते समय भी मिट्टी वगैरह जो रोड बनी है वो खराब हो चुके हैं। लगभग कहीं कहीं गड्ढा है, पानी भरा हुआ जिसपे लोग गिर पड़ जाएंगे। तो ऐसी जनता को समस्या होती होगी। हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि इसको किस प्रकार से आप सही करा रहे हैं, जिससे कि जल जमाव पानी न हो, बारिश जल जमाव न हो और नाली के पानी निकासी हो सही ढंग से। तो इसको रोड वगैरह बनाएंगे आपकी पक्की सड़कें के लिए, आगे ऊपर अधिकारी तो कुछ बताए हैं, इसको हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से आप साझा करें। इसको पाइप लगा करके और ईंट बिछा करके इसकी व्यवस्था की। तो अभी इस पर कुछ काम आगे शुरू किया आपने? हाँ, नहीं, एक हफ्ते के बाद शुरू हो जाएगा। हफ्ते बाद शुरू किया जी। प्रधान जी, अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं और आपसे जानने के प्रयास करते हैं कि हर एक ग्राम सभा में कुछ गरीब जनजीवन यापन करने वाले भी लोग होते हैं, जिनको हमारे प्रधानमंत्री शासन की तरफ से जो है उनको कुछ राशन मुहैया कराई जा रही है, जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर सकें। इसके लिए उनको पास एक राशन कार्ड होता है। राशन कार्ड ऐसे कितने अभी आपके यहाँ ग्राम सभा में जनता है जिनके पास है अगर तो यूनिट कम है या यूनिट की समस्या आती है, कभी भी कोटेदार की समस्या आती है, कोटेदार मनमानी करते हैं, राशन वगैरह मुहैया नहीं कराते हैं, फ्री वाले को भी लिए पैसा लेते हैं। तो क्या आपके ग्राम सभा की भी जनता इस तरह से झेल रही है चीजों को, या उससे आप निजात दिला चुके हैं? उसमें कार्ड तो करीब करीब सब लोगों का बना है। करीब 35 लोग ऐसे हैं जिसका कार्ड अभी नहीं बना। पूरे ग्राम सभा में अभी 35 लोग ही ऐसे पड़े हैं जिसका भी नहीं बना। जी हाँ, उसका हम प्रयास करते हैं। समय पर राशन वगैरह देते हैं। हाँ। चलिए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि अभी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के तरफ से एक आवास योजना चल रही है कि जो टूटे फूटे झोपड़ियों में रहते हैं या मिट्टी घर में रहते हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों झाड़ के रह रहे हैं, उनके पास एक छत दिया जाए जिसको छत के अंदर रहें और इस बरसात मौसम से या गर्मी जाए जो भी हो इससे बच सकें। तो आपके ग्राम सभा में ऐसे कितने लोग हैं जो अभी भी इस लाभ का वंचित रह चुके हैं या लाभ का फायदा उठा रहे हैं? इसके विषय में आप बताएं। जब से हम शपथ लिए 3 आवास आया था, वो काम लगा हुआ है। और उसके बाद जो सरकार की मंशा होगी, जैसे आएगा उसको हम बनवाते जाएंगे। तो अभी आपके पास कुछ शिकायत वगैरह भी तय होगी? जी नहीं। जैसे कि प्रधान जी, हर एक ग्राम सभा में यह भी एक समस्या होती है, पीने के पानी ही शुद्ध नहीं होते हैं, जिससे कि अभी शासन द्वारा जल निगम का टंकी लगाया जा रहा है कि जिनको वाटर फिल्टर मिला जाए अमृत जल धारा की तरफ से। तो आपके ग्राम सभा में किस तरह से लोग अभी पानी पी रहे हैं? क्या स्वच्छ पानी पी रहे हैं कि अभी भी वो दूषित पानी पीने के लिए विभर है? अभी तो हैंड पाइप से समझ लीजिए कि दूषित पानी है, लेकिन हमारे यहाँ टंकी की जमीन नप चुकी है। अच्छा। हाँ, जल मिशन के तहत नई टंकी लगेगी तब समस्या सॉल्व हो जाएगी। जैसे कि प्रधान जी, हर एक ग्राम सभा में कुछ गरीब होते हैं व्यक्ति, वृद्धा पेंशन होता है, विधवा पेंशन होता है, उनको पेंशन के द्वारा वो थोड़ा अपना जीवन यापन करते हैं। उनको सरकार के द्वारा से, मुख्यमंत्री की तरफ से भी कुछ दिया जाता है, कुछ प्रधानमंत्री की तरफ से भी आता है। तो इसमें आपके यहाँ अभी क्षेत्र में कितने ऐसे लोग हैं, विकलांग हो, दिव्यांग हो, ठीक है, या फिर विधवा हो, जो आपके पास लिस्ट में आए भी होंगे, या फिर लिस्ट नहीं आया हो तभी आप कार्यकाल शुरू हुआ है, आगे आएगा, या आपके नज़र में इतने किसी लोग हैं जिनको ये लाभ मिलना चाहिए और लाभ का वो फायदा उठा रहे हो? तो करीब करीब जितना था वो हम बनवाए और अभी 40-42 लोग हैं अभी वंचित हैं, उनको हम लोग बनवाएंगे। 40-42 लोग अभी विधवा? हाँ, अभी वंचित हैं, अभी बनवा नहीं सके हम लोग। अभी शासन द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है वृक्षारोपण का, जिसके तहत नगर से लेके गांव तक, गांव से लेके घर तक को हरियाली के रूप में देखना चाहते हैं सरकार। और अब सबकी इच्छा हो रही कि भाई ऑक्सीजन से जो लोग अभी कुछ कोरोना में हमारे लोगों की डेथ हुई है,
वो न हो पाए, ऑक्सीजन के हम लोग युक्त हो चुके, हरियाली हो सके हमारे ग्राम सभाओं में इससे लेकर शहर तक का। तो आपके ग्राम सभा में भी कुछ पौधे वगैरह आए होंगे जिनको लगाने के लिए दिया गया होगा आपको। तो कितने पौधे आए थे लगे आपके यहाँ, और कितने ऐसे जो मर चुके हैं? इसके लिए क्या बचाव के लिए आप लोगों को बताए हैं, क्या सुझाव दिए हैं, किस तरह से पौधे लगाकर वो बचाएं, या सरकार की तरफ से क्या मुहैया आप रकम चीजें या कुछ जाली वगैरह ऐसा मांगते हैं कि जिसको आपको पेड़ बच सके? तो शपथ ग्रहण के बाद हम लोग करीब 2000 शासन से मिला था पेड़, उसको हम बांटे, हम लोग लगवा भी दिए, लेकिन उसमें जाली न होने के नाते। तो आप सरकार से जाली मांगने की इच्छा करते हैं? हाँ, हम लोग तो अपने स्तर से आप क्या बताएं लोगों को, ग्रामवासियों को, किस तरह से पेड़ बच सके? और उसको हम लोग बांस से कटवा के थोड़ा घेरवाए हैं, लेकिन जाली मिल जाता तो पूरा 2000 पेड़ लग चुका है? हाँ, पूरा 2000 लग गए। जैसे कि प्रधान जी, एक सर्वे और चल रही है और मुहिम चल रहा है सरकार का कि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, इसके तहत लोगों को घर घर शौचालय दिया जाता है, खासकर ग्रामवासियों से लेकर शहर में भी दिया जाता है, ग्रामवासियों में दिया जाता है। अभी हम लोग आ रहे थे रोड से, मेन रोड से, तो बहुत सारे गंदे थे, हम लोगों ने देखा, जो कि गांव के ग्रामीण के लोग गए होंगे। तो क्या आपके अभी ग्राम सभा में भी ऐसे कुछ लोग हैं जो इस तरह से शौच करने के लिए विवश हैं, या फिर उनको शौचालय मिलने के बावजूद भी वह इस तरह से काम कर रहे हैं, जिससे कि हमारा स्वस्थ भारत का मिशन फेल हो सकता है, या इस पे आप पास होना है? किस तरह से इस पे आप लड़ाई लड़ रहे हैं, और क्या आपने जनता को आप बोलना चाहते हैं? वैसे शौचालय तो करीब 250-300 बन चुका है, लेकिन कुछ लोग आदत से मजबूर हैं कि सड़क पर भी निपटते हैं। और शपथ के बाद हम लोगों को सामुदायिक शौचालय मिला, करीब उसकी अनुमानित लागत 4,85,000 है, और बन चुका है, थोड़ा काम चल रहा है उसमें। तो इसके बावजूद भी लोगों को शौचालय मिलने के बावजूद लोग बाहर नहीं, जब ये सामुदायिक बन जाएगा तो उम्मीद है कि बहुत कम हो जाएगा। तो उसमें जैसा कि प्रधान जी, हर एक ग्राम सभा में मेरा गांव मेरा मनरेगा के तहत एक कार्यक्रम चलाया जाता है जिसमें कुछ गरीब लोगों को मजदूरी दी जाती है, जिससे कि वो अपना घर चला सकें। तो आपके ग्राम सभा में क्या अभी मनरेगा चल रहा था आपके शपथ लेने के बाद? तो उसमें क्या काम कराया आपने, क्या उसमें आप आगे काम किस तरह कर रहे हैं, या फिर बरसात में भी बंद हो चुकी है? तो एक वाहा था, उसको हम लोग खनवाए, और करीब उसकी लंबाई 500 मीटर और एक जगह 250 मीटर उसकी खुदाई कराई। उसके बाद बरसात हो गया, बरसात के बाद हम लोग पुनः जारी। उसमें कभी कभी होता है क्या, जो लोग पात्र नहीं होते वो भी मजदूरी जॉब कार्ड बना करते हैं, तो क्या आपकी ग्राम सभा में भी ऐसी ऐसी कोई बात नहीं। जो पात्र हैं, जिसका जॉब कार्ड बना है, वो काम कर रहे हैं। जैसा कि प्रधान जी, हर एक ग्राम सभा में स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, जैसे सामुदायिक शौचालय होते हैं, सामुदायिक केंद्र होते हैं जहाँ पर लोग बीमार लोग अपनी दवा वगैरह ले सकें, प्राथमिक विद्यालय होते हैं, ठीक है, पंचायत भवन होते हैं, बारात वगैरह किसी के शादी विवाह हो तो बारात घर होते हैं। तो क्या ये सारी सुविधाएं आपके गाँव सभा में भी है, या अभी लाने के लिए आप मुहिम उस पर कुछ काम करेंगे? मेरे समय तो पंचायत भवन हमारे यहाँ बना हुआ है, और इसको सन हम 95 में बनवा दिए, लेकिन इस समय उसका दरवाजा टूटा हुआ है, और दरवाजे का कार्य और टाइल्स। तो प्राथमिक विद्यालय वगैरह क्या है? हाँ, प्राथमिक विद्यालय भी हमारे रीजन में बन चुका है, आंगनबाड़ी केंद्र ज्वाइंट विद्यालय है कि? हाँ, ज्वाइंट है सब, मॉडल। हाँ, और सामुदायिक केंद्र वगैरह सब सटे हुए हैं, सब है मतलब? हाँ। जैसे कि प्रधान जी, आपकी ग्राम सभा की जनता ने आपको बड़ी भारी मतलब पिछले बार जिताया, आप 1928 से लेके 2005 तक प्रधान पद पे थे, फिर इस बार जीते हैं। तो आप आगे अपनी जनता के लिए क्या ऐसा संदेश देंगे जो जनता आगे फिर भी आपको जिताने? ठीक है, भाई, जनता का आशीर्वाद बना रहे, हम लोग सेवा करते रहेंगे। जैसा कि प्रधान जी, आपकी ग्राम सभा की जनता ने आपको फिर इस बार ग्राम प्रधान के पद के लिए चुना है, और आप इस गांव के एक सरकार हैं, प्रधान ही सरकार होता है गांव का जी। तो हम चाहते हैं हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से आप अपने ग्राम सभा की जनता को एक संदेश दें। हाँ, जनता कंधे से कंधा मिला के चले, हम भी चले, कार्य आगे बढ़े, हम यही चाहते हैं। हम मिले आज ग्राम सभा चंदाइत के प्रधान जी से, राम आश्रय जी सिंह जी से, और यहाँ जाने इनके विषय में कि किस तरह से इनके ग्राम सभा में समस्या है और किस तरह से एक समस्या का निदान करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।